नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी नरेंद्र लाखड़ा। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके अलावा लेबर कोर्ट में रेगुलाइजेशन और सेम वर्क सेम पे के लिए कोर्ट केस डालने वाले साथी जो अभी तक कोर्ट केस में नहीं गए हैं और जो चाह रहे हैं कि हमें भी कोर्ट केस करना है, ऐसे बहुत से साथियों ने जो संपर्क किया है, जो पिछले चरण में देरी से संपर्क किया था, इस वजह से वे छूट गए थे, तो उस विषय पर भी हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है साथियों कि इस वीडियो को पूरा समझिएगा, पूरा अंत तक सुनिएगा। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी 27 फरवरी को परिवहन मजदूर संघ ने हमारी जो एक मेजॉरिटी यूनियन है डीटीसी में, उन्होंने एक विशाल धरने का आह्वान किया है डीटीसी मुख्यालय परिसर पर। तो इस विषय पर आज की यह चर्चा रहेगी कि डीटीसी के कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, उनके लिए इस धरने के क्या मायने हैं, उनको क्या करना चाहिए, किस नज़रिए से हमारी इस कर्मचारी यूनियन की कोशिश को, प्रयास को देखना चाहिए। इन बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने का ख्याल इसलिए आया कि तरह तरह की बातें, तरह तरह की चीज़ें स्टाफ से, सोशल मीडिया से निकल कर आ रही थी। तो कई चीज़ें ऐसी थी जिन पर स्टाफ के भीतर एक नासमझी का अभाव प्रतीत होता है। कोई तथ्य नहीं, कोई तर्क नहीं, मतलब एक रॉ में बहने वाली बात। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी बात, अपने विचार हमारे संविदा डीटीसी स्टाफ के बीच में रखने चाहिए, इसीलिए इस वीडियो में आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा पहला जो मुख्य एक उद्देश्य है हमारी उस मांग को पूरा करवाना, बेसिक डीए और ग्रेड पे की। इस पर क्या चल रहा है, सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, सबसे ज्वलंत मुद्दा हर संविदा स्टाफ के मन में आज के समय पर यही है। दूसरा कि डीटीसी का क्या होगा, डीटीसी बचेगी नहीं बचेगी, उस विषय पर तो ठीक है, एक संतोषजनक खबर आई कि चलो डिम्स को हटाया जा रहा है और सारा संचालन दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम के अंतर्गत कर दिया है 1 अप्रैल से, और उसमें प्रक्रियाएं चालू भी हो गई, हमारे सामने हैं। तो यह हम कर्मचारियों के लिए एक संतोषजनक बात है। इसके लिए, इस कदम के लिए हमारा धन्यवाद है सरकार को भी, दिल्ली सरकार को भी और निगम के उच्च अधिकारियों को भी। लेकिन वे प्रशासनिक क्रियाएं हैं। कर्मचारी के लिए जो एक बहुत महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा है वो है बेहद अल्प वेतन और विसंगति और असमानता वेतन के अंदर। अब जबकि लेबर कोड में भी ये चीज़ बड़ी स्पष्ट कर दी गई है, जो लेबर कोड नए तरीके से संशोधित करके 4 लेबर कोड बनाए गए हैं कि वेतन समान दिया जाएगा अगर काम एक जैसा है। स्थायी और अस्थायी में भेद नहीं किया जा सकता। ये संसद ने भी इस चीज़ को इन लेबर कोड में समाहित किया है, जिसके अंदर वो एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले क्लॉज में उन्होंने लिखा है। हालांकि हमारा फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट नहीं, हमारा रेगुलर नेचर का एम्प्लॉय है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से सरकार ने कानून में भी ये चीज़ मान ली है। तो अब हमारी उम्मीद और कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है कि शायद अब तो सरकार देगी, हमें उम्मीद बढ़ जाती है। लेकिन साथियों, मेरा कहना मतलब, कई साथी मुझसे चर्चा करते हैं, मिलते हैं जब, कि लाखड़ा जी क्या रहेगा, मैं उनको यही कहता हूं, देखो अगर सिर्फ इसी प्रकार से आपको उम्मीद करते रहना है ना, तो उम्मीद करते ही रहिए, और जब तक नौकरी है, जब तक आपका उम्र है, करिए और चले जाइए निगम से। यही आपकी नियति है, यही। दूसरा विकल्प है कि कोर्ट केस में अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए न्याय का दरवाजा खटखटाइए। अब ना तो उस चीज के लिए प्रयास करना कोई चाह रहा है कि भाई नहीं, हम तो सर बैठ के उम्मीद कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी से, और कुछ नहीं करेंगे, कोर्ट में हम जाएंगे नहीं।
अब जो साथी कोर्ट का लगभग डीटीसी के 1000-1200 लोग, 1500 लोग मेरे माध्यम से, कई अन्य माध्यमों से, मतलब वकीलों के संपर्क से अपना रेगुलाइजेशन और शेम्पे का दावा लगा चुके हैं, उनकी बात नहीं हो रही। उन्होंने अपना एक मजबूत कदम उठा दिया है, एक सुनिश्चित कदम उठा दिया भविष्य ठीक करने के लिए, लेकिन फिर भी डीटीसी में लगभग 20, 22, 25 हज़ार कर्मचारियों की संख्या ऐसी है कि जो उधेड़-बुन में और सिर्फ एक उम्मीद में जी रहे हैं, लेकिन प्रयास किसी भी प्रकार का कुछ नहीं कर रहे। अब सवाल उठता है कि प्रयास क्या करें लाकड़ा जी हम? प्रयास तो यूनियन करेंगी, यूनियन कोई कुछ कर नहीं रहा। सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलने वाला दोस्तों। यहां मैं किसी यूनियन का पक्षधर बनकर के इस वीडियो में नहीं आया हूं, ना मैं किसी यूनियन का सदस्य हूं। मैंने जब ये सूचना और ये पत्रक देखा कि 27 फरवरी को जो है एक धरना डीटीसी मुख्यालय के बाहर आह्वान किया है दिल्ली परिवहन मजदूर संघ ने, तो इस चीज को एक देखकर पढ़कर एक सुखद एहसास हुआ साथियों। मेरा अपना मानना है, एक निष्पक्ष विचारों के साथ मैं ये बात आप सबके सामने रख रहा हूं। ना यहां कोई आम आदमी पार्टी की वैचारिक बात है, ना कांग्रेस की है, ना वामपंथियों की है, ना भाजपा की है, ना संघ की है। एक डीटीसी कर्मचारी के नाते, संविदा कर्मचारी के नाते एक सामान्य बात को, लेकिन तर्कों के आधार पर, व्यापक समझ के आधार पर इसमें आप सबके बीच में रख रहा हूं। उसको किस प्रकार समझना है, कितना समझना है, वह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। तो साथियों, यह चीज देखकर अच्छा लगा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार है और दिल्ली परिवहन मजदूर संघ भारत मजदूर संघ से मान्यता प्राप्त है, संबद्ध है। भारत मजदूर संघ जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके 35-36 संगठनों में से एक है। आरएसएस के बहुत सारे बड़े संगठन हैं, जिनमें भाजपा भी एक राजनीतिक संगठन है, और भारतीय मजदूर संघ एक कर्मचारियों का, मजदूरों का संघ है। इसके अलावा विद्यार्थियों के संघ हैं, सेवा भारतीय, तरह तरह के, मतलब 35-36 संघ हैं। समाज में एक व्यापक आधार उनका है। तो संघ की ही एक अनुशांसिक संगठन भाजपा के राज में, सरकार के राज में, उन्हीं की मजदूर संघ से मान्यता प्राप्त दिल्ली परिवहन मजदूर संघ, उन्हीं के राज में जब धरने पर उतारू हो रही है, ऐसी नौबत आई है, या उनको लगा है कि लंबा समय हो गया, कोई स्पष्ट जवाब अधिकारियों की तरफ से, सरकार की तरफ से नीतियों को लेकर के कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी के नहीं मिल रहा है, और वे अगर इन विषयों को, जबकि मुख्य विषय उसमें यही है, बेसिक डीए ग्रेड पे का, तो एक तरीके से संघ, भारत मजदूर संघ, अपनी ही सरकार के कान, आंख, नाक खोलने के लिए धरने पर मजबूर हुआ है, धरना करने के लिए, एक शांतिप्रिय, वैधानिक रूप से एक धरने के ऊपर कर्मचारियों को जुटने का आह्वान कर रहा है। तो इस बात की अहमियत समझिए साथियों कि उनकी यह मांग सत्ता और सरकार को सोचने पर विवश करेगी कि कर्मचारी शोषित है, इतने अल्प वेतन में इतनी असमानता, सीधे सीधे एक शोषण है, भेदभाव है, सरकार को सोचने पर मजबूर करेगी। जो नीतियां अटकी पड़ी हैं, जो पॉलिसी डिसीजन है, या जो फाइल कहीं भी अटकी हुई है हमारे वेतन संबंधी, उसको आगे चलाने में यह कारगर होगी। लेकिन कब? देखिए, कोई भी संगठन, कोई भी यूनियन, कोई भी संघ संख्या के बिना नहीं प्रभावी होता, नहीं ताकतवर होता साथियों। अब ऐसे में चाहे हम किसी भी विचारधारा के क्यों ना हो, अगर डीटीसी में एक मेजॉरिटी यूनियन ने यह निर्णय लिया है कि हम अपने संविदा कर्मचारियों के वेतन में सुधार के लिए एक विशाल धरना करने जा रहे हैं, तो बिना किसी वैचारिक मतभेद के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, राजनीतिक पूर्वाग्रह के, खुले मन से, खुले दिमाग से इस चीज का स्वागत करिए साथियों।
और भरपूर समर्थन दीजिए और बड़ी से बड़ी संख्या में निश्चित अवधि पर, जिस पर यूनियन ने आह्वान किया उस समय पर अपना समर्थन दिखाने जाइए। आप वहां पर समर्थन दिल्ली परिवहन मजदूर संघ को दिखाने नहीं जा रहे हो, आपकी संख्या वहां पर समर्थन दिखाएगी आपकी मांग को। ये वो मांग जिसको आप रेस्ट रूम में बैठ करके, डिपो में बैठ करके, बस में बैठ करके सिर्फ चर्चा करते रहते हैं कि क्या होगा भाई, तनख्वाह बढ़ेगी क्या भाई, कुछ होगा क्या भाई। ये जो वो मांग है, ये जो सवाल है, अपने इन सवालों के साथ खड़े होने का तो कम से कम दम भरिए साथियों। और अगर ये 25,000 डीटीसी के संविदा कर्मचारी अपनी मांग के लिए अगर जायज मांगते हैं कि हां हमारा 30, 32, 35,000 रुपये वेतन होना चाहिए, जो कि बिल्कुल होना चाहिए, अगर आपको लगता है तो आपको जो संघ अपनी सरकार से मांग करने के लिए, जो हमारी यूनियन है, संघ की यूनियन है, वो भाजपा सरकार जो कि उनकी एक स्वयं की विचारधारा की सरकार है, उनके आंख नाक कान खोलने के लिए अगर आप लोगों के साथ खड़ा होकर के धरने का आह्वान कर रहा है तो तन मन धन हर तरीके से उसको आपका समर्थन होना चाहिए, आपकी उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए वहां पर। आप किसी के लिए नहीं जा रहे हैं, आप अपनी मांग को वहां पर इकट्ठे होकर के अपना दिखाएंगे ना, तो अधिकारी भी देखेंगे, वे भी सरकारों तक पहुंचाएंगे और अधिकारियों से पहले सरकार के कानों तक जाएगी, मंत्रियों के कानों तक जाएगी, संघ में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों तक ये बातें जाएंगी, वे पार्टी को, संगठन को बोलेंगे। जब इतने हजार कर्मचारी हमारे भारत मजदूर संघ के झंडे के नीचे धरने पर आकर के मांग कर रहे हैं, तो संघ के जो हमारे वरिष्ठ प्रतिनिधि होते हैं वे भी भाजपा के संगठन में अध्यक्ष को, सरकार को सीधे टोक सकते हैं, कह सकते हैं कि विचार करिए, ये हमारे साथी है, हमारे वर्कर है, हमारी यूनियन से संबद्ध है। कूटनीति को समझिए साथियों, को टेढ़ी चीज नहीं है, सामान्य सी समझ है ये। और इस बारे में चूंकि मैं किसी पर्टिकुलर किसी एक यूनियन से संबद्ध नहीं हूं डीटीसी के अंदर, तो यहां पर देखिए धरना चाहे आज भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले ये हमारी दिल्ली परिवहन मजदूर संघ करने जा रही है, बहुत अच्छी बात है, या इससे पहले मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहता कि पहले इन्होंने क्या किया, पहले कहां थे, पहले क्यों नहीं किया। देखो लकीर के फकीर बनोगे ना तो कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे साथियों। जीते रहिए मेरे खोखली उम्मीद के अंदर। जब अवसर मिले अपनी मांग को समुचित तरीके से पहुंचाने का, वैधानिक तरीके से शासन तक, सरकार तक पहुंचाने का, संगठित तरीके से हमारे राजनीति के कर्णधारों के सामने पहुंचाने का, तो उस अवसर को अगर चूकते हो बताने के बाद भी, समझाने के बाद भी, तो निश्चित मानिए कि आपसे बड़ा मंदबुद्धि कोई नहीं हो सकता साथियों। कि आप अपने एक मोटे से, सिंपल से, सादे से फायदे को, जो आपका हक है उसको प्राप्त करने के लिए भी आप जरा सा भी प्रयास ना करें तो मंदबुद्धि से ज्यादा कुछ नहीं है। फिर तो आपकी यही नियति है कि आपको जितना मिल रहा है वो भरपूर मिल रहा है, औकात से ज्यादा मिल रहा है। फिर आपको कोई अधिकार नहीं है कि कब सैलरी बढ़ेगी, कब वेतन बढ़ेगा, क्या होगा, नहीं, ये चीजें करने का आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप तो संतुष्ट हैं कि जरूरत से ज्यादा मिल रहा है। लेकिन अगर आप असंतुष्ट हैं, आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, आपके मेहनत का, आपकी मजदूरी का समुचित वेतन आपको नहीं मिल रहा, तो आवाज उठाइए। और आवाज उठाने के लिए जब कोई मंच मिले, कोई संगठन मिल जाए, किसी का मार्गदर्शन मिल जाए, तो यह सोने पर सुहागा होता है साथियों। क्योंकि 25,000 आदमी एक एक करके इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, कौन करे इकट्ठा। लेकिन मेजॉरिटी ट्रेड यूनियन है हमारी दिल्ली परिवहन मजदूर संघ, उसने अब यह आह्वान किया है, उनकी कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है, स्वागत योग्य कदम है साथियों। और यकीन मानिए अगर वहां पर
10,000 कर्मचारी भी ड्यूटी वालों को छोड़कर 25,000 के करीब संख्या है। ड्राइवरों का भी अन्यत्र काम है, अन्यथा सब कंडक्टर हैं। 10,000 की संख्या में भी अगर वहां पर साथी पहुंच सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि चलो 10,000 तो कोई और ही हो जाएगा, मेरे को जाने की जरूरत क्या है, ऐसे नहीं होता। जिसकी ड्यूटी नहीं है उस समय ड्यूटी को बाधित नहीं करना, सेवा को किसी प्रकार से बाधित नहीं करना, मर्यादा से बाहर नहीं जाना, हम कर्मचारी हैं, निगम के निष्ठावान कर्मचारी हैं। निगम की छवि हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि निगम की छवि ही हमारी छवि है। हमारे अधिकारियों के प्रति मान सम्मान कृतज्ञता, यह हमारा अनुशासन है। तो जो साथी जिनका रेस्ट है, जो उस दिन ड्यूटी पर उनकी पारी नहीं है, उनकी शिफ्ट नहीं है, वे साथी भी, सभी साथी, घर पे कितना ही महत्वपूर्ण काम हो उसको छोड़ देना उस दिन के लिए। पहले प्लान कर लेना है कि उस दिन धरने का जो समय और स्थान है, समय है, उस दिन अगर आपकी ड्यूटी नहीं है तो ड्यूटी छोड़कर तो जाना नहीं, ड्यूटी करनी। लेकिन जिनकी ड्यूटी नहीं है, 15,000 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी उस दिन ड्यूटी नहीं है अंदाजन, तो हर एक को पहुंचना है। किस लिए? कि मेरा वेतन बढ़ना चाहिए। मैं उसके लिए आज सरकार से मांग करने के लिए जा रहा हूं। डीटीसी के हजारों वर्कर आ रहे हैं उस दिन, तो मैं भी जाऊंगा, क्योंकि वेतन मुझे भी चाहिए बढ़ा हुआ। नहीं गुजारा हो रहा है इस वेतन में, 18,000 रुपये में, 20,000 रुपये में। यह भाव अपने अंदर लेके आना होगा साथियों, हर एक डीटीसी के संविदा कर्मचारी को। इस भाव को अपने अंतरात्मा में उतार लीजिएगा। किसी यूनियनों की बात नहीं हो रही है, उल्हाड़ों का समय चला गया, गिले शिकवे का समय नहीं है। अब तो जो अवसर मिल रहा है संगठित होकर कोई आह्वान करने का, उस अवसर का भरपूर लाभ उठाइए। सौभाग्य है कि एक हमारी रजिस्टर्ड यूनियन है, उसके आह्वान पर हमें यह अवसर मिल रहा है अपनी बात वैधानिक तरीके से, शांति प्रिय तरीके से, नियम अनुसार, बिना किसी प्रकार कोई बाधा उत्पन्न किए निगम के उच्चाधिकारियों को सरकार तक पहुंचाने का एक बहुत सीधा और सरल रास्ता मिल रहा है। अगर इसको चूकते हैं तो फिर ये किसी और का तो क्या है, हम सबका निजी दुर्भाग्य होगा, सबका अपना अपना। इससे पहले भी आंदोलन होते रहे हैं, धरने होते रहे हैं, यात्राएं निकलती रही हैं, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन भी लगातार करती रही है। देखो, हमारी नजर में एक कर्मचारी के नाते उनका भी उतना ही सम्मान है, लगातार संघर्ष करते रहे। लेकिन क्योंकि सत्ता विरोधी यूनियन थी, सत्ता उनकी, जो केजरीवाल सरकार का राज रहा उस समय, ना तो ये परिवहन मजदूर संघ का राजनीतिक दबाव था कोई, और ना ही मजदूर एकता यूनियन का। लेकिन उस दौरान मजदूर एकता यूनियन लगातार विषयों को उठाकर कर्मचारियों के बीच में जूझती रही, लड़ती रही, सड़कों पर उतरती भी रही, अदालतों में केस भी फाइल किया। देखिए, उनका भी स्वागत है, बहुत अच्छा प्रयास किया उन्होंने, भी कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में मैं उन यूनियन से बड़ी संख्या में उनके साथ भी साथी वैचारिक रूप से जुड़े हुए हैं। तो ललित जी और मनोज जी को मैं निवेदन करूंगा कि जो ये आंदोलन होने जा रहा है, इसमें यूनियन और राजनीतिक उठापटक और ये यूनियन की जो ट्रेड यूनियन की पॉलिटिक्स हैं, आप सब बड़े वरिष्ठ हैं, समझदार हैं, समझेंगे। यहां पर हित जरूर महत्वपूर्ण है। यूनियन कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, उसके लिए बाद में कर लेंगे। हमारा अस्तित्व बच जाए, हमारा निगम बच जाए, हमारी सेवा सुरक्षित हो जाए, हमारे को एक सम्मानजनक वेतन मिल जाए, यह मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा है हर डीटीसी कर्मचारी की यूनियन के लिए। तो ज्यादा को तो मैं जानता नहीं, मजदूर एकता यूनियन है, परिवहन मजदूर संघ है, इनका मैंने नाम सुना है, जाना है, इनको कुछ पदाधिकारियों से बातचीत भी होती रहती है। तो उनसे भी मेरा निवेदन है, मजदूर एकता यूनियन से भी, कि वे भी इस चीज को प्रोत्साहित करें। कर्मचारी को भी जाना है, यहां पर बात किसी यूनियन की नहीं है। अगर परिवहन मजदूर संघ ने आह्वान किया है तो हम सब साथ जाएंगे, क्योंकि मजदूर संघ किसके लिए क्या आह्वान किया है, किसके लिए किया है,
वो जो फाइल लटकी हुई है ना, वो सरक जाएगी आगे, थोड़ा सा पेच फंसा हुआ उसमें। ये अगर प्रभावी रूप से ये धरना हो गया ना साथियों, तो वो चीज आगे बढ़ जाएगी। श्रेय की बात रही, श्रेय किसको जाएगा? ठीक है भैया, श्रेय हम कहते हैं कि हमारी यूनियनों को जाएगा। जो यूनियन स्टाफ के बीच में जितना ज्यादा मौजूदगी रखेगी, उसका उतना ही आकार बढ़ेगा, उतनी ही उसकी ताकत और क्षमता बढ़ेगी। लेकिन यूनियन का मतलब कर्मचारियों की एकजुटता है साथियों। यूनियन कोई ऊपर से उतरी हुई स्पेशल बॉडी नहीं है। यूनियन वही ताकतवर होती है जिसके पीछे कर्मचारियों का संख्या बल होता है, वैचारिक एकजुटता होती है, पारदर्शिता और निष्पक्षता होती है। तो अभी ज्यादा चीजों में जाने का समय नहीं है, ना ज्यादा सोचने का है, लेकिन यह अवसर है साथियों। फिर मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि 27 फरवरी को बिल्कुल अनुशासन में, किसी प्रकार की बाधा सेवा में ना हो, इस चीज को सुनिश्चित करते हुए, जिसका रेस्ट है, जिसकी ड्यूटी भी मान लो पूरी हो गई है और फ्री हो गया, वो घर ना जाए, आंदोलन अपने धरने पर जाए, यह सुनिश्चित करना साथियों। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बड़ी संख्या जब वहां पर उस दिन ये धरना हमारा मैसेज देने में सफल रहा, संदेश पहुंचाने में, तो बहुत जल्दी एक खुशखबरी जिसका सभी को इंतजार हो, सुनने को मिल सकती है। काम थोड़ा सा फंसा हुआ है, आपकी एक बार एकजुटता की आवश्यकता है साथी। सभी वैचारिक मतभेदों से ऊपर निकल करके, पीछे के किंतु परंतु को छोड़ करके, गिले शिकवे भुला करके अपने लिए कोशिश करनी है। किसी यूनियन के लिए नहीं, किसी संगठन, अपने लिए आपकी अपनी लड़ाई है। तो विचार करिएगा साथियों। दूसरा विषय जो है वो ये मैं कह रहा था कि लगभग जो मुझसे संपर्क में आए और मैंने एडवोकेट राजीव अग्रवाल जी के माध्यम से लेबर कोर्ट में रेगुलाइजेशन और सेम वर्क सेम पे का जो केस डलवाया है, अभी पहले चरण में जो कि दिसंबर के अंत में शुरू किया था, जनवरी और में उसका प्रक्रिया चलती रही, तो उसमें लगभग डेथ केस के थे कुछ साथी और कुछ हमारे संविदा जो जनरल भर्ती के थे। तो उस चरण में लगभग 60 साथी जो हैं वो मुझसे संपर्क में आए, जिन्होंने अपने औपचारिकताएं पूरी की, फीस की और दस्तावेज एकत्रीकरण की, हस्ताक्षर वगैरह की सारी, और उनका केस जो है वो फाइल हो चुका है। लीगल नोटिस जो है डिपार्टमेंट को इश्यू हो चुका है, उसकी कॉपी 1-2 दिन में आ जाएगी। लेकिन इस दौरान बहुत से साथी ऐसा है, जब उनकी औपचारिकताएं लिस्ट बन चुकी थी तब उन्होंने देरी से संपर्क किया, तो ऐसे में उनके नाम जोड़ पाना अंतिम समय में संभव नहीं था। काट छाट बहुत ज़्यादा हो जाती, तकनीकी रूप से संभव नहीं था। तो कई साथियों के निवेदन थे कि लागड़ा जी नाम ऐड करना है, बताइए हमारे लिए। तो ऐसे साथी जो मेरे माध्यम से एडवोकेट राजीव अग्रवाल जी, जिन्होंने ये हमारा पिछला डीटीसी के कर वर्कर का केस जीत के आए हैं, जो विपिन डागर जी का, वे हुए। और भी कई डीटीसी के मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजीव अग्रवाल जी के पास डीटीसी के कई वर्करों के पिछले 5-4 साल से केस चल रहे हैं, और वो अभी डिसीजन अंतिम उस पर फैसले पर है। जैसे ही केसेस का फैसला आएगा और उनमें जो भी आएगा वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। तो साथियों, जो साथी केस करने के इच्छुक हैं, डालने के दूसरे चरण को मैं अभी शुरू कर रहा हूं ऐसे साथियों के निवेदन पर, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9211845252 9211845252। इसको नोट कर लीजिए और व्हाट्सएप से मुझे संदेश भेज दीजिएगा, अपना नाम और टोकन नंबर लिख करके, नाम, टोकन नंबर, डिपो, ये लिख करके मुझे भेज दीजिएगा कि सर मैं केस करना चाहता हूं भाई साहब। तो मैं, जो साथी इच्छुक होंगे, अगले 1 सप्ताह के दौरान जितने भी संदेश मुझे मिलेंगे, मैं उनका एक अलग से ग्रुप बनाता रहूँगा। जैसे जैसे जिनका इच्छा आएगी उसके अंदर मैसेज मिलेगा मुझे, और उसके बाद आगे की कार्रवाई प्रारंभ करके उस ग्रुप में सारी सूचना दे दी जाएगी। सबको एक समुचित सूचना मिल जाएगी, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फीस के मामले में जो एक अच्छे वकील जो फीस लेते हैं, उनसे मेरी जो राजीव अग्रवाल जी के साथ डील है वो किस्तों में थोड़ा थोड़ा करके, बहुत थोड़ा थोड़ा करके देने की है, ताकि दबाव भी ना आए और एक अच्छे वकील के माध्यम से केस की पैरवी भी हो। और उस वकील के पीछे भी मुझ जैसे जिसको जितनी कानूनी समझ है, हमारे लीगल मैटर की, कोर्ट कचहरियों की जितनी भी है, तो हम भी थोड़ा सा एक पुश रखते हैं कि अनावश्यक रूप से वकील की तरफ से भी डिले ना हो।
तो पैरवी के लिए सुनिश्चित रहिएगा साथियों। तो ऐसे साथी जो कोर्ट केस करे इच्छुक हैं, तन मन धन बिल्कुल मजबूत इरादों के साथ, ये फेंटवट वाला साथी मुझे अपनी टीम में नहीं चाहिए साथियों, आदर सहित मना कर रहा हूं। जिसको ये है कि करना ही करना है, लड़ाई लड़नी है, मुझे अपना अधिकार प्राप्त करना है, जिसके अंदर जुनून है, जिसके अंदर समझ डेवलप हो चुकी है, वही साथी संपर्क करे। क्योंकि टीम ऐसी लेके आगे चलने में खुद भी एक मतलब मजबूती मिलती है, हौसला बढ़ता है कि जब सारे के सारे अपनी ही वैचारिक मानसिकता के एक टीम हो ना, तो उस टीम में काम करने में, क्योंकि 3-4 साल की लड़ाई है, तो मजबूत मानसिकता के साथ जो साथी हों, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, वो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप से संदेश, नाम टोकन नंबर डाल के कर सकते हैं। 9211845252 9211845252 पर। हफ्ता 10 दिन में मैं डाटा कलेक्ट करके एक ग्रुप बना दूंगा। फिर फोन भी कर सकते हैं, बाकी मैसेज डाल देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फोन कई बार ना पिक हो पाए, क्योंकि मैसेज से फिर मैं डाटा संकलित करता रहूँगा, उसको कंप्यूटराइज करता रहूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही साथियों। 27 फरवरी का मैंने फिर बता चुका हूँ मैं इस वीडियो में, और फिर से आपसे आह्वान कर रहा हूँ, अपनी एकजुटता कमजोर मत दिखाने देना साथियों। यहां कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं होने जा रही है, उस दिन कोई हड़ताल नहीं होने जा रही है, कोई वैसा आंदोलन नहीं होने, बिल्कुल वैधानिक रूप से शांति प्रिय है। हमारी मेजोरिटी यूनियन के आह्वान पर जो आंदोलन, जो हमारी मांगों को लेकर के है, वो होने जा रहा है। उसकी सफलता हमारी उपस्थिति पर निर्भर करती है, ना कि हमारी संकीर्ण मानसिकता या आपसी वाद विवाद या मीन मेख निकालने के लेकर, कमियां निकालने को लेकर, ये हुआ था, वो हुआ था, उसने किया क्या, उसने क्या किया, इन चीजों का समय रहा ही नहीं है। समझे साथियों, हमारे पास विकल्प नहीं है। ये कहावत है, कड़वी है अंग्रेजी में, बेगर्स कांट बी चूजर्स। जो भिखारी होते हैं ना, उनको पसंद और नापसंद का अधिकार नहीं होता साथियों, जो किसी ने दे दिया खा लिया। तो ऐसे हालात में हम पहुंच चुके हैं, और अभी भी अगर बिल्कुल ही अपना अस्तित्व खत्म करना है, तो फिर बने रहिए भिखारी, कि हुजूर जो दे देंगे वो ले लेंगे, काम करते रहेंगे। हमें कोई अधिकार नहीं चाहिए, कोई राइट नहीं चाहिए, कोई पसंद नापसंद नहीं है, नहीं हमारा कोई जीवन नहीं है, हमारी कोई इच्छाएं नहीं है। अगर इसी ढर्रे पे सालों साल जिंदगी गुजारी और आगे भी गुजारने का खून पानी बन चुका है, तो फिर करते रहिए वाद विवाद, निकालते रहिए पिछली मतलब मेन मेक, मत मतलब नकारात्मक सकारात्मक संदेशों को मत भेजिए आगे, सिर्फ नकारात्मकता फैलाइए, अगर आपका यही प्रवृत्ति बन चुकी है तो। लेकिन मानिए, इन चीजों के साथ कुछ भी नहीं मिलने वाला। जागिए, सोचिए, तर्क के आधार पर सोचिए, आधारहीन बातों पर, मिथ्या बातों पर, या जिनका कोई औचित्य नहीं रह गया है, ऐसी बातों पर अपनी ऊर्जा और समय को मत गवाइए साथियों। आपकी एकजुटता की आवश्यकता आपके खुद के लिए है, और यह महत्वपूर्ण अवसर है। और दूसरी यूनियनों से भी, मजदूर एकता यूनियन के पदाधिकारियों से भी सादर निवेदन है, अन्य भी यूनियन जो है उनसे, उनके पदाधिकारियों से, एक सकारात्मक संदेश फैलाइए। बोलिए अपने अपने वैचारिक समर्थकों को कि भैया ये यूनियन का समय नहीं है, ये हमारी एक जायज मांग है, जेन्युइन मांग है, हम पिस रहे हैं, हमारा कर्मचारी पिस रहे हैं, तो हम सबको एकजुट होकर के वहां पे इकट्ठे होना है और जाना है, यथाशक्ति वहां पर बड़ी संख्या में उपस्थित होना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं साथियों। इसको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई जो सुझाव है वो भी दे दीजिएगा। बाकी अगली वीडियो के माध्यम से उपयुक्त विषय पर फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद।